नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हमने अपने चैनल पर साउथ एक्टर, एक्ट्रेस और इवन डायरेक्टर्स की बात करी है, मगर हमने शायद ही कभी किसी म्यूज़िक डायरेक्टर, कंपोज़र या सिंगर की बात करी होगी। वैसे तो आप देख ही रहे होंगे कि फाइनली अब वो समय आ गया है जहाँ पर साउथ फिल्में ही नहीं बल्कि साउथ का ओरिजिनल म्यूज़िक भी ग्लोबली पसंद किया जाने लगा है। लैंग्वेज बैरियर को तोड़कर और कभी कभी गानों के लिरिक्स को समझे बगैर भी हम ऑडियंस गानों को लूप मोड में सुनने लगे हैं, जैसे कि ऊ अंटे मामा, नाटू नाटू, रमुलो रमुलो, राउडी बेबी, श्रीवल्ली, सरंगाधारिया, बुट्टा बम्मा, वाती कमिंग और अरेबिक कुत्तू जैसे सॉन्ग्स को पैन इंडिया ही नहीं बल्कि ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा चुका है। म्यूज़िक के अलावा भी आजकल फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूज़िक का स्कोप कितना बढ़ चुका है। विक्रम, केजीएफ, ट्रिपल आर और पुष्पा जैसी फिल्मों में इन्हीं सिंगर्स के द्वारा दिए गए बीजीएम सीन्स को इन्हेंस करने का काम करने लगे हैं। इस लिहाज से इनके ऊपर तो बात तो करनी ही चाहिए। कब तक हम सिर्फ इनके गानों को सुनते हुए इनसे पर्सनली अनजान रहेंगे। इसलिए दोस्तों, हम अपने बिहाइंड द कैमरा सीरीज के अंतर्गत म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर और सिंगर की बात करने वाले हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अब साउथ के म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर्स की भी बात की जानी चाहिए। दोस्तों, आने वाले वीडियोस में हम साउथ के जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर जैसे कि देवी श्री प्रसाद, एस थमन, गोपी सुंदरम, हरीश जयराज, अनिरुद्ध रविचंद्रन, रवि बसरूर, युवा शंकर राजा, हरीश जयराज, जीवी प्रकाश कुमार और गहिबरन से लेकर AR रहमान साहब और इलिया राजा जैसे लेजेंड्स की बात कर सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहरहाल, आज के इस वीडियो में हम कॉलीवुड के वन ऑफ द टॉप म्यूजिक डायरेक्टर अनिरुद्ध रविचंद्रन की बात करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, अनिरुद्ध रविचंद्रन तमिल इंडस्ट्री का वो नाम है जिसने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को हिला रखा है और सबसे कम समय में इस लेवल की सफलता पाने वाले यंगेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर माने जाते हैं। इनकी स्पेशली यूथ ऑडियंस के बीच काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। वैसे तो ये तमिल इंडस्ट्री के मोस्ट प्रोमिनेंट म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर और म्यूजिशियन हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी जैसी भाषाओं में काम किया। लगभग सभी भाषाओं में इन्होंने म्यूजिक कंपोज किया और गाने भी गाए हैं। अनिरुद्ध रविचंद्रन वो बंदा है जिसने मेलोडी, कुत्तू, क्लासिकल, वेस्टर्न, हिप हॉप, जैज और रॉक जैसे लगभग सभी जॉनर में अपना बेस्ट देते हुए खुद को प्रूव किया है। इनके गानों में खासियत ये देखने को मिलती है कि इनके गानों के बीच में एक लॉन्ग इंस्ट्रूमेंटल पोर्शन होता है, जहां डेफिनेटली इनकी बेहतरीनी देखने को मिलती है। पिछले ही दिनों रिलीज हुई रोलेक्स में अनिरुद्ध रविचंद्रन ने ही म्यूजिक दिया था और बैकग्राउंड को भी इन्होंने ही स्कोर किया। वहां हमें हॉलीवुड लेवल का इंग्लिश बीजीएम सुनने को मिला जो अपने में बहुत ही स्टाइलिश था, साथ ही साथ इंडिया में नया था। अनिरुद्ध रविचंद्रन का काम यहाँ मुझे जबरदस्त लगा। साथ ही साथ बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो इन्होंने विक्रम फिल्म के लिए टोटल 20 बीजीएम तैयार किए जो पूरी फिल्म के दौरान आपको सुनने को मिले होंगे, इंक्लूडिंग रोलेक्स की जो थीम थी वो भी। इसके अलावा प्रीवियसली रिलीज हुई बीस्ट का अरेबिक कुत्तू, इस गाने ने इंटरनेट पर धूम मचा रखा था। इस गाने के अंतर्गत हमको अरेबिक टच देखने को मिलता है। फिल्म में गाना भी अनिरुद्ध का था, साथ ही साथ फिल्म के लिए बीजीएम भी इन्होंने ही तैयार किया। इसके अलावा मास्टर फिल्म में इन्होंने अपने गाने वाथी कमिंग से देसी बीट पर लोगों को खूब झुमाया। दोस्तों, अनिरुद्ध रविचंद्रन के काम में वेरिएशन तो है। अगर बात करें फर्स्ट रिकॉग्निशन की तो अनिरुद्ध रविचंद्रन को वाई दिस कोलावेरी दी गाने से शुरुआती सफलता मिली। उस समय साउथ का तो इतना ट्रेंड भी नहीं था। इसके बावजूद अनिरुद्ध रविचंद्रन के पहले गाने ने इंडिया ही नहीं बल्कि ग्लोबली रिकॉग्निशन पा लिया था। यूट्यूब इंडिया ने इसी गाने की वजह से साल 2011 में अनिरुद्ध रविचंद्रन को रिसेंटली मोस्ट पॉपुलर गोल्ड मेडल के अवार्ड से नवाजा था। ये उस समय इंडिया ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला गाना बन चुका था। इस गाने में साउथ इंडियन फोक रिदम, सहनाई, सैक्सोफोन, उरुमी, थाविल ड्रम्स और एकॉस्टिक गिटार का बहुत अच्छे से यूज किया गया था। अनिरुद्ध रविचंद्रन ने सभी इंस्ट्रूमेंट्स का काफी अच्छे से यूज किया और एक कंपोजर के तौर पर उनकी ये बड़ी जीत थी। इनका पहला गाना इतना कैची था कि पूरे साल ट्रेंड में रहा और इसके सैकड़ों रीमेक बने। ये थी अनिरुद्ध रविचंद्रन की पहली बड़ी सफलता। वैसे तो कुछ लोग, खासकर इनके हेटर्स का कहना है कि अनिरुद्ध रविचंद्रन को जो इतने कम समय में इतनी बड़ी सफलता मिली है वो सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाई है कि इनके ऊपर हमेशा से रजनीकांत फैमिली का हाथ रहा। दरअसल अनिरुद्ध रजनीकांत सर की वाइफ लता रजनीकांत के भाई के लड़के हैं, यानी कि ये उनके नेफ्यू हैं। इसलिए लोगों का मानना है कि इनको उठाने में रजनीकांत और धनुष का अच्छा खासा सपोर्ट रहा, मगर मैं पर्सनली ऐसा नहीं सोचता। ये माना जा सकता है कि हाँ, फैमिली टर्म्स अच्छे होने की वजह से इन्हें ब्रेक इजीली मिला होगा, मगर जिस लेवल की सफलता इनको अपने पहले गाने से मिली और ये जो इतने लंबे समय से इंडस्ट्री में टॉप बने हुए हैं, ये बिना टैलेंट के संभव नहीं है। तो अनिरुद्ध रविचंद्रन के गानों में अलग तरह के कंपोजिशन के साथ साथ वेरियस इंस्ट्रूमेंट का बहुत अच्छे से यूज होता है। इसी वजह से इनके गानों को कमर्शियल सक्सेस के साथ साथ क्रिटिकली अप्रिसिएशन भी मिलता है। इसी वजह से इनके गाने यूट्यूब पर बड़े ही आराम से 200 से 300 मिलियन व्यूज पार कर लेते हैं। इनके कुछ टॉप गानों की बात करें तो डेविड का कनावे कनावे, कत्थी का आथी, वीआईपी का अम्मा अम्मा, नानुम राउडी धान का थंगा में, इथिर नीचल, विवेकम का कथा लड़ा, रेमो का श्रीखंडे,
थंगा मगन का इन्ना सोला और वनक्कम चेन्नई का ओसाका ओसाका जैसे गाने चार्टबस्टर है जिन्हें डेफिनेटली आप सुन सकते हैं। होप मैंने अच्छे से इन गानों को प्रोनाउंस किया हो। वैसे समय समय पर अनिरुद्ध रविचंद्रन पर कॉपी कैट होने के भी आरोप लगते रहते हैं। ये अक्सर कहा जाता है कि ये हॉलीवुड के ट्यून्स को कॉपी करके म्यूजिक बनाते हैं। एक बार तो इनके अगेंस्ट ट्विटर पर कॉपी कैट का ट्रेंड ही चला दिया गया था। दरअसल उस समय इनका एक गाना इनक्कू कल्याणम काफी ज्यादा चार्टबस्टर हुआ था। उसके बाद इस गाने के टोन हॉलीवुड के गाने डोंट लाई से मैच हो गए। इसके बाद अनिरुद्ध को लोगों ने ट्विटर पर लताड़ना शुरू कर दिया। यहाँ अनिरुद्ध रविचंद्रन ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी कि उनके पास इस ट्यून को यूज करने का लाइसेंस है। वैसे म्यूजिक कंपोजर पर तो ये आरोप लगते ही रहते हैं। हर कोई कहीं ना कहीं से तो इंस्पिरेशन लेता ही है। क्योंकि अनिरुद्ध रविचंद्रन म्यूजिक इंडस्ट्री में डोमिनेंस कर रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर यह आरोप सबसे ज्यादा लगता है। खैर, अनिरुद्ध रविचंद्रन का जन्म 16 अक्टूबर साल 1990 को मद्रास तमिलनाडु में हुआ। इनके पिता का नाम है रवि राघवेंद्र और इनकी माता श्री का नाम है लक्ष्मी रविचंद्र। इनकी माँ एक क्लासिकल डांसर हैं, वहीं इनके पिता एक एक्टर है। इन्हीं की बहन है लता रजनीकांत, जिनकी शादी रजनीकांत सर से हुई है। इस लिहाज से ऐश्वर्या, सौंदर्या और धनुष इनके रिलेटिव रहे। इनके जो नाना थे उन्हें डॉक्यूमेंट्री और कमर्शियल फिल्म बनाने में महारत हासिल थी। दोस्तों, इनके द ग्रेट ग्रैंडफादर 1930 के आसपास के एक फेमस डायरेक्टर रहे। वहीं इनकी द ग्रेट ग्रैंडमदर तमिल इंडस्ट्री की पहली महिला म्यूजिक कंपोजर रही। कुल मिलाकर इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत मजबूत रहा। साथ ही साथ टैलेंट इन्हें विरासत में मिला। 10 साल की उम्र में अनिरुद्ध ने म्यूजिक कंपोज करना शुरू कर दिया था। इनकी शुरुआती पढ़ाई पद्म शेषाद्री भवन से पूरी हुई। आगे चलकर इन्होंने लॉयला कॉलेज चेन्नई से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अनिरुद्ध स्कूल के दिनों में ही अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट सीखने लगे थे। दोस्तों, अनिरुद्ध ने लंदन से पियानो सीखा। साथ ही साथ चेन्नई में रहकर इन्होंने साउंड इंजीनियरिंग भी कंप्लीट करी। वैसे स्कूल के दौरान ये एक टीवी शो में पहुंचे। इस टीवी शो को ए आर रहमान साहब डायरेक्ट कर रहे थे। ए आर रहमान साहब इनके शुरू से ही आइडल रहे। फिलहाल 5 बैंड में अनिरुद्ध रविचंद्रन का बैंड उस शो को जीत गया। इसके बाद ए आर रहमान साहब की तरफ से अनिरुद्ध और उनकी टीम को बेस्ट इंस्ट्रूमेंटल का अवार्ड मिला। फाइनली 21 साल की उम्र में अनिरुद्ध रविचंद्रन ने अपना पहला गाना लैंड कर दिया। दोस्तों, इस गाने के लिए इन्होंने कई एक्टर से बात करी, मगर कहीं पर भी बात नहीं बनी। तब जाकर धनुष ने इस गाने में अनिरुद्ध का साथ दिया और इस गाने की सफलता का जिक्र हम अपने वीडियो की स्टार्टिंग में ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद इन्होंने ईथिर नीचल, डेविड, वेनक्का चेन्नई, वीआईपी, मान कराथे, कत्थी, मारी, वेदलम, विवेगम, पेट्टा, दरबार, मास्टर, डॉक्टर, डॉन, बीस्ट और विक्रम जैसी दर्जनों फिल्मों में म्यूजिक दिया है। इसके अलावा कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के लिए इन्होंने इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी दिया है। दोस्तों, एज अ प्लेबैक सिंगर इन्होंने 50 फिल्मों में गाना भी गाया है। कई म्यूजिक वीडियोस में इन्हें फीचर भी किया जा चुका है। इसके अलावा अलग अलग अवार्ड फंक्शन में इन्हें 36 अवार्ड भी मिल चुके हैं। धनुष की मूवी 3 के लिए इन्हें बेस्ट फाइंड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। इसके अलावा वनक्कम चेन्नई, कत्थी, वीआईपी, नानुम राउडी थान और पेट्टा जैसी फिल्मों के लिए इन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला। इसके अलावा यूके म्यूजिक एकेडमी और न्यूयॉर्क बेस्ट म्यूजिक टैलेंट का अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। इन्हें प्राइड ऑफ तमिलनाडु के खिताब से भी नवाजा गया। फिलहाल ये आने वाले समय में थला 62, एनटीआर 30, जवान और इंडियन 2 जैसी बड़ी फिल्मों का हिस्सा है। तो दोस्तों, ये रहा अनिरुद्ध रविचंद्रन पर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो। नेक्स्ट हम ऐसा ही वीडियो डीएसपी यानी कि देवीश्री प्रसाद पर भी लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।